और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव प्रसार के होड़ में रोहतास के दिनारा में भी उपेंद्र कुशवाहा की सभा है। आइए सीधे जुड़ते हैं। लंबा भाषण नहीं दूंगा, मौसम खराब है, फिर मुझको सासाराम हेलीकॉप्टर से जाना है। आलोक सिंह जी को जिताने का सीधा मतलब है उपेंद्र कुशवाहा को जिताना। जब हम अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा लगा कि आप लोगों के मन की बात हमने कह दी है। तो आपके मन की बात है कि नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। कौन यहां से जीत कर जाएगा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा? आलोक जी जाएंगे तो बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। दूसरा जाएगा तो किसको मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगा? हालांकि दूसरा के जाने का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं। अब बीच में इस अभियान को कमजोर करने में कुछ लोग लग गए। देखिए, जो भी व्यक्ति इस अभियान को कमजोर करने में लग गया है, वह व्यक्ति आपका जो अभियान है उस अभियान के साथ कभी नहीं रहा। कभी नहीं का मतलब इसलिए कि जब उसके स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी तब तो अच्छा था। आज जब बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में आपका स्वार्थ है, तो आपके अभियान को कमजोर करने में जो व्यक्ति लग गया वह कभी आपका आदमी नहीं हो सकता। आपका आदमी तो वही है जो जरूरत पड़ने पे अपने निजी स्वार्थ की कुर्बानी कर जाए और समाज के स्वार्थ को आगे रखने का काम करे। और जो समाज के स्वार्थ को ही कुर्बान करने में लग जाए और अपने निजी स्वार्थ को आगे ला दे, वह व्यक्ति आपका कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सचेत रहने का काम करना, सचेत रहने का काम करना। अभी जो आपका स्वार्थ है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने, इस अभियान को पूरा करना न सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम बिहार वासियों के लिए आवश्यक है। जो बीच में कोई अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रहा है, सीधा अर्थ है कि वह फिर से बिहार में जंगल राज को लाने की कोशिश में सहायक हो रहा है। और फिर से बिहार में अगर वही 2005 के पहले वाली सरकार आ गई तो क्या होगा, इसकी कल्पना करके भी जिन लोगों ने देखा है उस राज को अंदर से सिहर जाता है। जो नौजवान लोग यहाँ 18-20 साल के होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्होंने देखा ही नहीं है, भुगता है किस तरह से बिहार चल रहा था। पूरे बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। अपहरण होता था बच्चों का। कोई बच्चा घर से स्कूल जाता था तो घर में बैठकर उसकी मां चिंता करती थी कि कब बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा। और अपहरण करके जब ले जाते थे तो फिरौती की रकम कितनी मिल जाए अपराधी को ताकि बच्चा छूट कर आ जाए, यह अपराधी नहीं तय करता था, मुख्यमंत्री आवास में यह तय होता था। मुख्यमंत्री आवास में तय होता। तो सत्ता के संरक्षण में उस समय अपराध चलता था। फिर से क्या फिर से उसी तरह की स्थिति में बिहार को लाने का काम करना है? उस वक्त समाज के सभी वर्ग के लोग परेशान होते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता था तो कमजोर वर्ग का आदमी, वैश्य समाज का आदमी परेशान होता था। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से बिहार को वहां से बाहर निकालने का काम हुआ। हम लोगों ने भी अपना कलेजा लगाने का काम किया। समता पार्टी बनी तब से लेकर 12 साल 14 साल तक लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में संघर्ष हुआ
और उस संघर्ष में आपका साथ मिला, सहयोग मिला, तब जाकर वह सत्ता हटी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दूसरी सत्ता आई थी। कितने लोग कुर्बान हो गए उस अभियान के दौर में, किस तरह से पहाड़ों पर गोलियां चलती थी, किस तरह से लोगों की जान खतरा में हमेशा। उस स्थिति से बिहार को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर लाने का काम हुआ। आज फिर से कुछ लोग इस कोशिश में लग गए हैं कि बिहार को वहीं पर फिर पहुंचा दें। जिनका अपना स्वार्थ है, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, उनकी तो कोशिश है कि हम सत्ता में आ जाएं। विपक्ष के लोग हैं, उनकी कोशिश अपनी जगह है, लेकिन उनके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस कोशिश में सहायक हो रहा है, मदद कर रहा है, तो आपका और हमारा कर्तव्य है कि उसको समाज से बिल्कुल हम अलग करें।